नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कंपटीशन जीके ट्रिक में। दोस्तों, आप सभी को नया साल मुबारक हो। इस वीडियो में हम लोग जो है कि उत्तर प्रदेश के सभी विशेष टॉपिक को एक साथ पढ़ने वाले हैं दोस्तों, और यह वीडियो जो है कि अभी तक का सबसे बेस्ट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो लेक्चर में यूपी पीसीएस आरओ एपीएस और यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होगा। आपको पता होगा कि आज 1 जनवरी को यूपी पीसीएस प्री 2024 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 220 पदों पर कुल विज्ञप्ति जो है आई है। तो यह वीडियो जो है कि आरओ एपीएस और प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से जो है कि बहुत ज़्यादा प्रश्न आते हैं, और इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश के हम सभी विशेष टॉपिक को एक साथ देखेंगे। जैसे उत्तर प्रदेश की जो विशेष जनजातियां हैं और यहाँ की जो मिनरल्स हैं, सारी चीज़ें ऐसी जो है और स्कीम्स जो है एक साथ हम देखेंगे। और इस वीडियो को हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि यह दूसरा वाला क्वेश्चन आरओ प्री 2017 में आया है, पहला वाला मेंस 2010 में आया है। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति एसटी बिजनौर जिले में निवास करती है। अब आपको पता है कि हर जो उत्तर प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं जहाँ पर कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं और अपनी खुद की विशेषता है। तो हर जिले में लगभग कुछ जिले में पाई जाती है। तो कौन कौन से जिले में पाई जाती है उसी को हम यहाँ देखेंगे। तो कह रहा है कि बिजनौर जिले में कौन सी जनजाति पाई जाती है। देखिए, बैगा, खरवार, थारू या महीगीर। तो इसका आंसर होगा माहीगीर। जो माहीगीर जनजाति है कहाँ पाई जाती है? बिजनौर में। और आप अभी आगे देखते चलेंगे कि एक जनजाति को देखिए कई सालों में अलग अलग तरीके से पूछा गया है। तो आपको ना इससे क्या है कि एक आपका रिपीटेशन भी हो जाएगा। पहली बात तो आपको याद हो जाएगा। एक क्वेश्चन को अभी बिजनौर में माहीगीर जनजाति देखें, फिर आगे देखेंगे, फिर आपको याद होगा। हो सकता है अगले क्वेश्चन में बिजनौर के कोई दूसरी जनजाति आ जाए, तो आपको पता चल जाएगा दूसरी जनजाति भी यहाँ है। और इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से जिले से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जनजाति। तो ये महत्वपूर्ण है जानना आपके लिए। तो देखिए, बिजनौर जिले में माहीगीर जनजाति पाई जाती है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में थारू जनजाति निवास करती है। तो देखिए, बिहार, मध्य प्रदेश। दूसरा ऑप्शन कह रहा है झारखंड, मध्य प्रदेश। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश। और थारू जनजाति आपको पता है कि यह उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, और उत्तर प्रदेश का ही पार्ट पहले उत्तराखंड था। इसका आंसर जो है डी ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। अब यह क्वेश्चन मेंस 2010 का है, आरओ का ही है। तो देखिए, भूटिया जनजाति कह रहा कौन सा सही है। तो भूटिया जनजाति बाराबंकी की है, यह गलत है। बुक्सा बिजनौर की है, तो यह सही है। तो अभी हमने देखा इसको बुक्सा या भोक्सा भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि बिजनौर में एक तो माहीगीर जनजाति हो गई, एक जो है भोक्सा हो गई। भोक्सा या भुक्सा भी कहते हैं इसको। और राजी गोरखपुर में, थारू जो है बांदा में, ये गलत है। अभी बांदा में हमने देखा, तो यह थारू जो है यूपी में पूछ लिया। अभी जिले वाइज भी हम लोग आगे देखेंगे, बस आप बनी रहिए। तो इसका आंसर हमारा बी सही हो गया। उत्तर प्रदेश की कौन सी निम्नलिखित जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। यह क्वेश्चन यूपी पीसीएस में कई बार आ चुका है। तो यह जनजाति थारू जनजाति ही है। अब देखिए, पहाड़िया जनजाति निवास करती है। तो पहाड़िया जनजाति जो है सोनभद्र में निवास करती है। अब देखिए, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस जनपद में अगरिया जनजाति निवास करती है। अब ये कौन सी जनजाति थी? पहाड़िया तो सोनभद्र में, और अगरिया भी जो है सोनभद्र में ही निवास करती है। तो यहाँ डी ऑप्शन जो है सोनभद्र। या दुगनी करना, तो इसका क्या है? किसानों की आय दुगनी करना है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति, तो यह जनजाति कौन सी है? गोंड। और इसको आपको बहुत ही जरूरी याद रखना है। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुविवाह व्यवस्था को आचरित करती है, मतलब बहुविवाह व्यवस्था का पालन करती है। तो यह जौनसारी जनजाति जो है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो देखिए, अभी हमने देखा कि बुक्सा
बुक्सा या भोक्सा जनजाति बिजनौर में निवास करती है। बाकी खरवार ललितपुर में माहीगीर, खरवार जो है बनारस, गाजीपुर, मिर्जापुर में माहीगीर अभी हमने देखा, बिजनौर में ही, तो बहराइच गलत है, और थारू को भी हम आगे देखेंगे। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो थारू की है, अभी हमने वो देखा कहाँ है, तो वो जगह, तो थारू की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। और जो है कि सर्वाधिक संख्या वाली जनजाति गोंड है। तो देखिए 2014 का ये क्वेश्चन है, तो यहाँ गोंड है। अब यहाँ ये क्वेश्चन 2008 का था, तो सर्वाधिक जो है, तो उस टाइम 2008 में ये थारू था, अभी जो है गोंड है। तो आपको अल्टीमेटली गोंड याद रखना है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ये पुराने आंकड़े हैं, लेकिन आपको ऐसे देखिए कि साल दर साल जब चेंज होते हैं, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि क्वेश्चन बदलते हैं और पूछा जाता है। तो 2008 में जब थारू जनसंख्या टॉप पे थी, तो थारू पूछा गया, फिर इसके बाद संख्या बदली, गोंड पहले नंबर पे आई, तो गोंड पूछा गया। तो कहने का मतलब कि ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ आपका देखने का मेन दो पर्पस है, एक तो आपको क्वेश्चन कैसा आता है उस पर ध्यान देना है, दूसरा बात जो आया है उसको याद कर लेना है। और ध्यान दीजिए कि अब देखिए निम्नलिखित उत्तर प्रदेश के जनपदों में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये भोक्सा जनजाति, अभी हमने भोक्सा या बुक्सा कुछ भी कह ले, बिजनौर में पाई जाती है। तो अब बिजनौर के साथ आगरा में भी। उत्तर प्रदेश में कल्प योजना संबंधित है। तो अब देखिए कल्प योजना जो उस टाइम का था 2011 में, यह प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थित है? अभी ROP का क्वेश्चन है, 2010 में पूछा गया था। तो यूपी का जो एकमात्र नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है वो कहाँ है? नरोरा में है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सही, उत्तर प्रदेश में क्रियान्वित की जा रही निम्नलिखित योजनाओं में कौन सा एक केंद्र सरकार की योजना नहीं है? तो कह रहा कि केंद्रीय सरकार की कौन सी योजना नहीं है? तो देखिए गंगा एक्सप्रेसवे जो है यूपी गवर्नमेंट की योजना है। बाकी मनरेगा केंद्र का है, ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और जवाहरलाल नेहरू ये तो प्रधानमंत्री थे, तो PM है, तो केंद्र का योजना होगा, तो हमारा गंगा एक्सप्रेसवे है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है वह है, तो आपको पता है कि जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा जरूर से जरूर दिया जाना चाहिए, ऐसा कानून है। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण क्या है? मतलब हिंडाल्को ये कंपनी है, आपको पता होना चाहिए, हिंडाल्को एक कंपनी है। कह रहा है इसके स्थिति होने का क्या कारण है? इसकी निकटता शक्ति के स्रोत से। तो आपको पता है कि रेणुकूट ये सोनभद्र में है, सोनभद्र जिले में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में रेणुकूट है, और यहाँ पर बहुत बड़े पावर प्लांट हैं। और हिंडाल्को जो है एल्यूमिनियम की कंपनी है। तो पूछ रहा है कि यह कंपनी यहाँ क्यों लगी? तो पहली बात तो यहाँ मिनरल्स जो है एल्यूमिनियम का मिनरल्स पाया जाता है, बॉक्साइट। दूसरी बात कि यहाँ शक्ति का स्रोत है, सबसे बड़ा कारण है कि शक्ति का स्रोत है यहाँ। कच्चा माल तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो है पावर प्लांट पास में है और बिजली जो है प्रोवाइड कराती है। और रेणुकूट के में ही जो हिंडाल्को है, और हिंडाल्को का क्वेश्चन देखिए 23वां है, तो देख लीजिए हिंडाल्को स्थापित है कब, कहाँ? तो देखिए 2008 में क्वेश्चन पूछा हिंडाल्को के बारे में कि इसकी निकटता किस लिए है, कि शक्ति स्रोत के कारण। अब 2013 में पूछ लिया कि यह कहाँ है, तो अब यहाँ तो खुद ही कह रहा था कि रेणुकूट में हिंडाल्को, तो वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है, इजी हो गया। द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना का उत्तर प्रदेश में शुभारंभ हुआ था। पूछ रहा है द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना कब स्टार्ट हुआ था? तो 2001 में। अब देखिए 1 में स्टार्ट हुआ था, क्वेश्चन पूछा है 2009 में, तो एक क्वेश्चन अभी भी पूछा जा सकता है कि द ऑपरेशन ग्रीन परियोजना कब स्टार्ट हुआ। जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन 9 में पूछा गया था, पुरानी स्कीम है तो नहीं पूछा जाएगा। यहाँ 10 साल बाद पूछा गया, 9 साल बाद, तो हो सकता है फिर पूछा जाए, तो याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग परियोजना का केंद्र स्थित है, तो पूछ रहा है कौन सा जिला है, तो लखनऊ है। अब ये देखिए कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग का, ये आपने सुना होगा CAD
कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। तो कैड का जो ट्रेनिंग सेंटर है वो कहाँ है? लखनऊ में। गैसो हॉल की पायलट परियोजना उत्तर प्रदेश में प्रारंभ की गई, कहाँ पर? तो बरेली में। विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सॉलिड लैंड रिक्लेमेशन प्रोजेक्ट द्वितीय हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। तो एक साथ जो है इसके लिए विश्व बैंक ने इसके लिए कई सारे जिलों को चिन्हित किया होगा। तो पूछ रहा है उनमें से कौन सा नहीं है? तो इलाहाबाद है, अलीगढ़ भी है, बरेली भी है, लेकिन सीतापुर नहीं है। गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, कहाँ पर? तो सोनभद्र में। अब ये रेणुकूट में ये जो है ये गोविंद बल्लभ पंत, रेणुकूट, हिंडाल्को, ये सब कहीं ना कहीं आसपास ही है। तो इसका आंसर डी। अब देखिए उत्तर प्रदेश में विकास केंद्र परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? दिसंबर 2005 में। हिंडाल्को हमने पढ़ा रेणुकूट में है, यह एल्यूमिनियम की कंपनी है, हमने दलान वाला देखा था। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू हुआ? अब देखिए ये क्वेश्चन 2007 का है और यह क्वेश्चन 2009 का था। क्वेश्चन सेम है, चाहे इसको दो ऑपरेशन ग्रीन परियोजना कहें चाहे ऑपरेशन ग्रीन, बात एक ही है, 2001 में स्टार्ट हुआ था। सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना अवस्थित है। तो सिंगरौली जो है यह भी जो है सिंगरौली कहाँ है? सोनभद्र के पास ही, और यह भी उत्तर प्रदेश में है। अब कह रहा है देखिए यह क्वेश्चन 2 बार आया है, 2009 में और 2012 में भी। शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। ये कथन कह रहा है कि शिक्षा मित्र योजना जो है ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही गांव की शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है। अब कारण कह रहा है कि मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है। तो यह बात बिल्कुल सही है। हमारे इंडिया में और यूपी में जो है टीचर और स्टूडेंट का रेशियो काफ़ी खराब है, तो नए टीचर की भर्ती कर नहीं सकते। तो एक स्कीम लाई गई थी जो है शिक्षा मित्र योजना। ये एक टेम्परेरी टाइप के शिक्षक थे, इनका काम था इसी अनुपात को भरना, बांटना। तो ये बात तो सही है, जो कारण है वो कथन का रीजन है। तो आंसर हमारा ये है, ए और आर दोनों सही है, आर जो है ए का सही व्याख्या कर रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य कौन सा शहर, उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा शहर जो है उत्कृष्ट शहर योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है? तो यह कानपुर है। किशोरी शक्ति योजना जो है किस राज्य में शुरुआत किया गया? तो राजस्थान में। इसमें 60 लखनऊ योजना का संबंध किससे है? तो लखनऊ योजना का संबंध जो है परिवहन विकास से है, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट से। यह है लखनऊ परियोजना, और बताने की जरूरत नहीं कि यह किस जिले में होगा, तो लखनऊ में ही होगा। अब देखिए बिरला समूह द्वारा एक 600 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र का निर्माण किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है? रूरजा में, कानपुर में है। चरो मतलब चमड़ा, याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहले मुख्यमंत्री जो है महामाया मोबाइल अस्पताल योजना प्रारंभ हुई थी? तो ये 2009 का क्वेश्चन है, और 15 जिलों में। तो ये उस टाइम का करंट अफेयर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ कब हुआ? तो 2001 में हुआ। 1 मई 2016 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना प्रारंभ की गई। तो याद रखिए कि जो पीएम उज्ज्वला योजना है 2016 में स्टार्ट की गई, और कौन से जिले से प्रारंभ किया गया था पीएम द्वारा? तो बलिया से। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। तो यह क्वेश्चन अभी हमने नरोरा वाला पढ़ा था कि एकमात्र जो उत्तर प्रदेश का जो है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र या परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो नरोरा है। निम्नलिखित विद्युत संयंत्रों में से कौन सा गैस आधारित है? तो देखिए पूछ रहा है गैस आधारित। अब देखिए उत्तर प्रदेश में बिजली बनाने के लिए मुख्यतः 4 साधन है। पहला थर्मल, दूसरा हाइडल पावर प्लांट, तीसरा जो है गैस हो गया,
और चौथा जो है अभी हमने देखा कि परमाणु ऊर्जा है, तो न्यूक्लियर एनर्जी। पांचवा कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी भी है। तो कह सकते हैं तो ये 4-5 तरीके हैं जिससे कि बिजली उत्पादन किया जा सकता है इंडिया में या यूपी में। तो इसमें पूछ रहा है तो ये तीनों जो है थर्मल, हाइडल और गैस, ये एक कैटेगरी के हैं। तो इसमें गैस आधारित पूछ रहा है। तो देखिए कह रहा है कि औरैया में, दादरी में, टांडा में और ऊंचाहार में कौन सी जगह पर जो है विद्युत संयंत्रों में गैस का उत्पादन किया जा रहा है। अब देखिए थर्मल में क्या होता है कि पानी को गर्म करने के लिए कोयले का यूज होता है, तो कोयले की ही जगह बस गैस का उपयोग कर देते हैं पानी गर्म करने के लिए, तो वही कह रहा है। तो देखिए पहला और दूसरा, इसका आंसर हमारा ए सही है। तो औरैया और दादरी में। अब देखिए तालीम, उत्तर प्रदेश सरकार की एक योजना है, तो क्या है योजना है, मतलब कौन सी। तो यह कह रहा है कि दूरदर्शन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करना, तो यह सही है। विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों में विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा प्रदान करना बेकार का है। खेल प्रशिक्षण, ये भी बात गलत है। सभी छात्रों को उर्दू भाषा से परिचित कराना, तो यह सही है। आंसर हमारा 1 और 4। एनटीपीसी संयंत्रों में कौन गैस आधारित नहीं है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ ऑप्शन देखिए, औरैया, दादरी, टांडा, ऊंचाहार में औरैया दादरी था गैस आधारित, ए डी गैस आधारित था। तो ध्यान रखिए कि वृक्ष का, वनस्पति का। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन देखिए सेम है, औरैया, दादरी, ऊंचाहार की जगह आंवला कर दिया है, बाकी टांडा है। अब देख लेते हैं हम जो केंद्रीय एवं राष्ट्रीय, तो देखिए ए डी गैस आधारित था, औरैया, दादरी ये खत्म। आंवला में उर्वरक का निर्माण होता है, ये भी खत्म। अब ये टांडा आंसर हमारा सही है। ये एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये थर्मल है, ये कोयले आधारित है। खंडित संगीत। अगला क्वेश्चन है, कन्या विद्याधन योजना के अंतर्गत कन्या छात्रा को निम्न कक्षाओं में से किस एक को पास करने के बाद अगले अध्ययन के लिए 20,000 रुपए सरकार दे रही है। तो यह 12वीं के बाद है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है सरकार व्यापक शिक्षा की लक्ष्य प्राप्ति को कटिबद्ध है, तो यह बात तो सही है। उसने शिक्षा मित्र योजना का नगरीय क्षेत्रों में विस्तार कर दिया है, तो पहले शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण में था, अब यह ग्रामीण नगरीय सारे जगह पोस्टेड हो सकते हैं, तो यह भी बात सही है। नगरीय क्षेत्रों के शिक्षा मित्र को जो है 2,400 रुपए का मासिक मानदेय प्राप्त करेंगे, तो यह बात भी सही है। वे बेरोजगारी भत्ता पाने वाले व्यक्तियों में से भर्ती किए जाएंगे, तो ऐसा नहीं है कि बेरोजगारी भत्ता है, तो ये तो गलत है। आंसर हमारा 1, 2, 3 सही है। अलबाकी भारत उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर बार रिपीट होता है, तो याद रखिए कि सन 2000 ये हमारा जो शताब्दी स्टार्ट होते ही स्कूल चलो अभियान स्टार्ट किया गया। बच्चों को जो है इस शताब्दी में पढ़ लिख के IAS बना देना है। मतलब बहुत अच्छी स्थिति हमारी जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर काफी लो है, आपको पता है यूपी का कितना है, 67.7%। इसको अच्छा सा और इम्प्रूव करना है। इससे भी पहले रोजिस कॉलेज ऑफ मिड डे मील कार्यक्रम कब चलाया गया था, तो ये दोनों आप ना याद रखिए। मिड डे मील 1995 में चलाया गया था और स्कूल चलो अभियान सन 2000 में, ये दोनों आप अच्छे से याद रखिए। मिड डे मील जो है 1995 और जो है स्कूल चलो अभियान सन 2000 में, ये दोनों आप याद रखिए। हर एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, रिपीट होता है। अब देखिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो यह 1972 में की गई थी। और मैंने बताया था कि उर्दू अकादमी पहले स्थापित की गई थी और हिंदी जो अकादमी है वो बाद में 1976 में स्थापित की गई। और उर्दू को उत्तर प्रदेश का दूसरा जो है राजकीय भाषा 1989 में बनाया गया था भवन।
कब? 1920। संस्कृत वाला देखिए, तो मैंने बताया था कि हिंदी वाला और संस्कृत वाला एक साथ बनाए गए थे 1976 में, और हिंदी संस्कृत से पहले उर्दू वाला अकादमी स्थापित किया गया था और उर्दू को राजभाषा बाद में बनाया गया। तो ये सारी बातें हैं, थोड़ा आप लिंक करके याद करेंगे तो आपको एक के बाद एक याद आ जाएगा। तो याद रखिए कि उर्दू के 4 साल बाद हिंदी वाला राजकीय भाषा, जो राजकीय भाषा हिंदी जो है हमारी, उसकी अकादमी स्थापित की गई थी। कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान ये स्थित है कहाँ? आगरा में। क्वेश्चन 2 बार आया है 10 में 12 में। देखिए, भोजपुरी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा है, एकदम सही बात है। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बनारस, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर, चंदौली, बलिया, यहाँ क्या है कि भोजपुरी बोली जाती है। अब अगला कह रहा है, कारण कह रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग जो है अन्य भाषाओं से असहज है। तो ये लोग जो भोजपुरी बोलते हैं, को लगता है कि अन्य भाषाओं में ये असहज महसूस करते हैं, मतलब इनको नहीं आता, बनारस के लोगों को और भाषा नहीं आती। तो ये बात गलत है। आंसर हमारा ये सही है, आर गलत है। 2017 के प्री का क्वेश्चन था, एकदम इजी था। वनस्पति और बाकी मछली, तो ये सारे हैं। उर्दू पे जिस वर्ष उत्तर प्रदेश की भाषा के रूप में सरकारी मान्यता दी गई, बता दीजिए कब है, कौन सा वर्ष? तो अभी हमने उधर बताया 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया। देखिए 8वें क्वेश्चन पूछा गया 13 में, 1989 में। गिरी राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश रत्न पुरस्कार जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी नागरिक को दिया गया? तो फ्रैंक इस्लाम को। ऐसे ही वाराणसी में देखिए हथकरघा। उत्तर प्रदेश के नरसिंह यादव ने हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता। तो ये जो नरसिंह यादव थे किस खेल में जीते थे? कुश्ती में। सड़क विकास केंद्र और कपड़ा अनुसंधान। और देखिए, तो अब ये जो है 49वें क्वेश्चन से आप समझिए कि अभी राष्ट्रमंडल खेल अभी संपन्न हुआ है। तो आपको अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश का उसमें स्वर्ण पदक, जो कोई भी पदक पाया हो, अगर स्वर्ण पदक पाया है तो स्वर्ण वाला याद रखिए, उसके नीचे का पदक पाया है तो उसको याद रखिए, क्योंकि आप देख रहे हैं ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो पत्रिका कल्याण है का प्रकाशन होता है कहाँ से? गोरखपुर से। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, हो सकता है अभी आगे देखने को मिले। उत्तर प्रदेश में एक रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है कहाँ? रायबरेली में। यह क्वेश्चन 2006 में पूछा गया, फिर कहें 12 में एक बार और पूछ लेते हैं, तो 12 में फिर पूछे। और जो है रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली में है। हाल ही में जापानी मस्तिष्क ज्वर की महामारी उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रभावित जनपद कौन सा था? यह गोरखपुर है। इसको क्या कहते हैं? NI। अक्टूबर 2014 में उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया। वह स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो आगरा में। और अभी जो है 2023 में एक और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, वो कौन सा है? वाराणसी में। और हमारे यहाँ वर्तमान में जो है वो लखनऊ का जो इकाना स्टेडियम है वो अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है। और एक स्पेशल क्वेश्चन याद कर लीजिए कि इस बार का जो वर्ल्ड कप था उत्तर प्रदेश में एकमात्र स्टेडियम इकाना स्टेडियम में हुआ था। 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अविभाजित उत्तर प्रदेश के किस जनपद को आतंकवादियों का प्रजनन स्थल के अभिधान से कलंकित किया जाने लगा है? मतलब आतंकियों का एक प्रजनन स्थल किस जिले को कहते हैं? तो ये आजमगढ़ को कहते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि ताज ट्रपेजियम जोन को पर्यावरण मित्रवत ग्रीन पावर प्रदान करे। वह ग्रीन पावर क्या है? तो देखिए, खोई पर आधारित पावर का स्व उत्पादन। अब जो ये खोई है, खोई आप जानते होंगे कि जो के जीवन स्तर में गन्ना होता है, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, गन्ने का रस निकाल के जो इसका वेस्ट मटेरियल बचता है उसको खोई कहते हैं। अब उससे कैसे पावर बन सकता है? तो इस खोई में भी तो थोड़ा बहुत जो है गन्ने का रस बचा रहता है, तो उसी से जो है पावर उत्पादित किया जा रहा है। प्रावधान क्या था? और यह जो पावर होगा वो पर्यावरण मित्रवत होगा। बजट
पंचायतों के माध्यम से खर्च हो। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम कार्यक्रमों हेतु जनसंख्या 2011 पूरा किया जाएगा। प्रावधान करता है कि 16 तक प्रजनन दर जो है 2.1% लाना है। अभी हम आगे देखेंगे कि अब देखिए, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम 2011 प्रावधान करता है कि लोगों की प्रतिदिन की आवश्यकताओं से संबंधित सेवाओं की उपलब्धि 4 ऑप्शन दिया है, से बढ़ाकर एक सहज तरीके से हो। 5 वर्ष तो कोई भी अगर योजना अधिनियम आ रहा है तो एक सहज तरीके के लिए तो होगा, कठिन बनाने के लिए तो नहीं होगा। समयबद्ध तरीके से हो, ये भी बात सही है। टाइम तो अगर नहीं होगा तो फिर क्यों ही अधिनियम बन रहा है। 2005 तक। अब देखिए, अगला क्वेश्चन करा है कि 13 चिन्हित सेवाओं के सिद्धांत पर है, तो आपको यहाँ याद यही रखना था कि क्या 13 चिन्हित सेवाओं पे था। ये क्वेश्चन 2010 का है और यह भी सही है। और ब्रेक इवन आर्थिक सिद्धांत पर, तो ये नहीं है, इसका आंसर हमारा बी है। नौकरी से वंचित रखना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा एक समुदाय जिसमें खाप पंचायत व्यवस्था का एक परंपरागत सामाजिक संगठन के रूप में पाई जाती है। अब ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमारा वो जिला है, दिल्ली, एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, संभल, शामली, अपने देश सहारनपुर, ये है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और ये जो खाप पंचायत चलता है राजस्थान, हरियाणा में काफी प्रचलित है। तो वहाँ कौन लोग पाए जाते हैं? जाट लोग। तो इसका आंसर है जाट। से ही क्वेश्चन पूछे गए। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कब हुई थी? तो इलाहाबाद में, याद रखिए। हर्बर्ट रिस्ले संख्या 1901 के अनुसार 2001 उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है किसका? संख्या आंकड़ों के हिसाब आर्य अगर द्रविड़ियन का। देखें तो उत्तर प्रदेश की उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की 23 या 24 पदधारण अवधि है। तो उत्तर प्रदेश में या हर राज्य में जो एक लोकायुक्त होता है वो उसकी कार्यकाल 8 साल की होती है। और संख्या अब देखिए, भारत एवं एशिया का पहला % भी याद डॉल्फिन शोध केंद्र और देश NDRC के की स्थापना गंगा नदी के तट पर किस शहर में की जा रही है? तो यह पटना में है। तो याद रखिए कि गंगा डॉल्फिन शोध केंद्र पहला जो है इंडिया का 10 करोड़ वो पटना में बन रहा है। आप स्टार्टिंग के जो है कि 3 या 4 डिजिट याद रखिए। और आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे इंडिया में गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है और डॉल्फिन जो है उत्तर प्रदेश का इंडिया में तो वो ये जो है स्टेट फिश है। कुल 62 करोड़। तो आप उत्तर प्रदेश का वह जनपद कौन सा है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण है? तो देखिए, तो यह रामपुर है। अगर अब ये अल्प समुदाय मतलब कह रहा है कि अल्पसंख्यकों का, तो ध्यान रखिएगा ये रामपुर है। 52.5%। उत्तर प्रदेश के किस जिलों में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की जा रही है? तो यह गाजियाबाद है। आप याद नहीं कर पाएंगे सारा कुछ। और निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही नहीं सुमेलित है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद है, एकदम बात सही है। 1887 में स्थापित हुआ था। नौचंदी मेला मेरठ में लगता है, एकदम बात सही है। 3% है। जो भारत कला भवन है वाराणसी में, एकदम बात सही है। और चौरसिया नृत्य जो है गोरखपुर में नहीं मनाई जाती है, ये जो है गलत है, यहाँ कम है, तो ध्यान रखिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर नामक नक्षत्रशाला स्थित है, तो रामपुर में। लीजिए कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है अब देखिए 9वीं अनुसूची में। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की कुल पोलियो प्रभावित संख्या की 82% निवास करती है? तो कह रहा है कि भारत की कुल प्रभावित जो है पोलियो से कुल जनसंख्या की 82% किस जिले में निवास करती है? तो आप जान ही सकते हैं, यहाँ की पॉपुलेशन 20 करोड़ है, तो यहीं पर करते होंगे हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश। 912। यहाँ कुल पोलियो प्रभावित जनसंख्या का 82% जो लोग हैं यहीं पर निवास करते हैं, तो देखिए कम है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य सही नहीं है? जो है जिसमें यमुना नदी डावा से होकर जाती है, एकदम बात सही है। पूरे इंडिया डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में अवस्थित है, नहीं, गलत बात है, आगरा में है। श्री TB राजेश्वर जुलाई 2014 में यूपी के राज्यपाल बने, उस टाइम का न्यूज है, हो सकता है सही है। IIIT जो IIIT है इलाहाबाद में है, एकदम बात सही है। % में से जो बालकों की संख्या इसको MNIT भी कहते हैं, मोतीलाल नेहरू आयु वर्ग के IIIT।
तो इनमें जो बालक हैं वो उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल अवस्थित है, तो इलाहाबाद में जवाहरलाल नेहरू का घर भी है इलाहाबाद में, और इन्हीं के नाम पे जो है आनंद भवन में यह तारामंडल स्थित है। निम्न में से कौन बालिकाएं अनुषंगी नगर है? 27। तो देखिए कौन सा, मुरादाबाद, आपको मेरे ख्याल से हैदराबाद, गाजियाबाद, ये उतना अहमदाबाद, तो यह गाजियाबाद है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम में विकास के लिए केंद्रीय इश्यू है सरकार द्वारा नहीं चुना गया? तो जो स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम था 902। वो यूपी में कौन सा नहीं है? तो गाजियाबाद। गाजियाबाद पहले से ही स्मार्ट है, इसको स्मार्ट बनाने की जरूरत नहीं है। कानपुर, इलाहाबाद और लखनऊ को बनाना है, क्योंकि गाजियाबाद जो है दिल्ली एनसीआर में आता है, तो यहाँ डेवलपमेंट और चमक दमक काफी पहले से ही है। देश जो है ये 919वें नंबर पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीसरी रेल कोच फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के अमेठी में स्थापित की जा रही है। और जनसंख्या घन तो हमने देखा कि अभी तो पहले स्थापित की जा रही थी रायबरेली में, तो यह गलत है। बात किया जाए तो 829 है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद पोल्ट्री उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो गलत है। पोल्ट्री उद्योग के लिए जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश है। साक्षरता यूपी डेस्को इलेक्ट्रॉनिक विभाग के अंतर्गत एक निगम है, तो देखिए 60 यह बात जो है सही है लगभग। और साक्षरता में अगला देखिए, प्रथम पॉलिस्टर रेशा फैक्ट्री उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में स्थापित की गई है, तो एकदम सही है। तीसरा चौथा सही है। 74.0 उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। 74%। तो यह झांसी, बाकी हर जगह है। पुरुष देखिए तो पुरुष जो है वो 77% है। और उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के 22 क्रांतिक प्रदूषण क्षेत्रों में शामिल है? तो 22 जो क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्र हैं उसमें कौन से क्षेत्र जो है शामिल है इनमें से? तो 22 में से जो है सिंगरौली शामिल है, बाकी और भी शामिल है, लेकिन फिरोजाबाद, कानपुर, नोएडा नहीं शामिल है। अब सिंगरौली आपको पता है कि यह सोनभद्र में है, और क्यों ये शामिल होगा? तो यहाँ जो है कि कोल आधारित प्लांट चलते हैं, तो कोल से कोयला बनता है, तो उससे क्या होता है कि पोल्यूशन होता है। यहाँ से और यह भारत के 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में से सिंगरौली भी शामिल है। लगभग साक्षरता वृद्धि दर थी। और अब अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त थे? तो यह बात अभी भी आप याद रखिए कि अगर पहले हैं, जहाँ कहीं भी आपको पहला लगा दिख जाए वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। 2015 का क्वेश्चन जरूर है, लेकिन अभी भी पूछा जा सकता है। तो इंडिया की न्यायमूर्ति विश्वम्भर दयाल। और आपको पता होगा कि लोकपाल होता है, आपको बता दें कि जो हर साल लोकपाल होता है केंद्र स्तर पर, बढ़ रही और लोकायुक्त वार्षिक वृद्धि दर देखिए। लोकायुक्त जो होता है यह प्रत्येक राज्यों में होता है इंडिया की। तो और लोकायुक्त का कार्यकाल जो होता है 8 वर्ष के लिए होता है। इंडिया से तो ज्यादा ही है दोनों। और ये होते कौन है? तो ये जनसंख्या जो है हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस नियुक्त होते हैं। यूपी की जो ग्रामीण। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे? तो अतुल गुप्ता। जो और वर्तमान में कौन है उसके आपको याद रखने हैं के 22% तो यहाँ की नगरी। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है? तो रामपुर में। तो हमने जो नक्षत्रशाला से कई सारे क्वेश्चन देखे, और रामपुर में और क्या है? तो अंबेडकर जो कॉलेज था। अब चलिए आगे चलते हैं कि शहरी जनसंख्या इंडिया में ज्यादा है और यूपी में कम है। अब आगे देखिए, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं, जनगणना के कुछ आंकड़ों। तो किस जगह पर कोयले के भंडार किस जगह पर पाए जाते हैं? तो सिंगरौली में। मैंने बताया अभी इस क्वेश्चन में हमने देखा कि ये जो सिंगरौली था वो 22 क्रांतिक प्रदूषित क्षेत्रों में था भारत की। तो सिंगरौली में मैंने बताया कि यहाँ कोल आधारित जो है विद्युत प्लांट है, तो इसलिए ग्रामीण आबादी में कोयले के भंडार है, इसीलिए यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। 3% है और यह देश में पहला है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो यूरेनियम जो है उत्तर प्रदेश के एकमात्र जिले ललितपुर में पाया जाता है। में कितनी है? निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? तो देखिए चूना पत्थर पाया जाता है, जो ये बुंदेलखंड वाले क्षेत्र हैं, बॉक्साइट भी और जिप्सम, लेकिन अभ्रक नहीं पाया जाता।
1 से 2011 में बढ़ी कुल आबादी कितनी थी? उत्तर प्रदेश के जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है, तो ललितपुर में की गई है। अभी हमने देखा पहला 2006 और 2007 में लगातार क्वेश्चन आए थे। तो ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और सही उत्तर को चुनिए। दशकीय जनसंख्या वृद्धि सोनभद्र दिया है, इधर सूची 1 सूची 2, इधर सोनभद्र, इलाहाबाद, ललितपुर जिले दिए हैं और इधर मिनरल्स दिए हैं। तो देखिए जो सोनभद्र में क्या प्राप्त होता है, चूना पत्थर। तो मैंने अभी कोयला और चूना पत्थर तो बताया था कि ये जो संख्या है चूना पत्थर बॉक्साइट जिप्सम है बुंदेलखंड क्षेत्र में पाए जाते हैं। बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के साउथ वाले जिले हैं। अब देखिए इलाहाबाद में जो है कि शीशे वाली बालू प्राप्त होती है। तो इलाहाबाद जो है एकमात्र जिला है जहाँ शीशे वाली बालू प्राप्त होती है, तो याद रखिएगा ये। ललितपुर में तो देखिए ललितपुर में तांबा और ललितपुर में यूरेनियम। प्रदेश की कुल मिर्जापुर में नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। 2011 तुम्हारा आंसर बी सही है। प्रदेश की कुल कौन सा सही सुनिश्चित नहीं है, आगे कह रहा है। तो देखिए कोयला सोनभद्र में सही है। 2001 की अपेक्षा बलुआ पत्थर मिर्जापुर में। 3 सिलिका बालू इलाहाबाद में। अभी हमने देखा सिलिका बालू या शीशे वालू बालू, सिलिका वही शीशा हो गया। यूरेनियम झांसी। अब क्वेश्चन देखिए 2006-7 में रिपीट हुआ था, ब्राजील की फिर यह क्वेश्चन जो है 4 में भी पूछा गया था। जैसे मतलब पिछले 10 सालों में कई बार रिपीट हुआ है उधर। तो ये यूरेनियम तो हमने देखा ललितपुर में। इसकी हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाली प्रमुख खनिज तो हमने देखा तो कौन सा है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट। बाकी तांबा पाया जाता है हमने देखा भारत से ललितपुर में, लेकिन प्रमुख नहीं है। ये पूछ रहा है प्रमुख खनिज, नहीं पूछ रहा है प्रमुख खनिज, मतलब ज्यादातर। तो ये सब कोई नहीं है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट है। एशिया के बाद यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश होगा जनसंख्या। अब आगे देखिए उत्तर प्रदेश के निम्न जनपदों में पाए जाने वाले खनिजों को सुमेलित कीजिए। जनपद खनिज। सोनभद्र में हमने देखा चूना पत्थर था, इलाहाबाद में सिलिका बालू शीशे वाली बालू और ललितपुर में तांबा। आंसर सी इजी है। तो अगर आप मिनरल्स वाले भी देखो, मिनरल्स वाले अगर आप याद कर रहे हो या जनजाति याद कर रहे हो, तो हमेशा आप ध्यान दो कि जो ये मान लीजिए उत्तर प्रदेश का मैप है, तो ये जो दक्षिण वाले क्षेत्र है, ये वाले बुंदेलखंड वाले, इन्हीं में सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं और सबसे जनजाति जो है इधर ही पाए जाते हैं। तो आपको इन पे सबसे ज्यादा फोकस, मतलब याद तो सब करना है, लेकिन कहते हैं कि सब तो याद होगा नहीं, तो इन पर ये वाले जो है 12 तहसील इधर वाले तो आपको याद होने ही होने चाहिए, कहने का ये मतलब है। 67 जो थे वो जनगणना नगर थे। अगर नहीं याद हो रहा है तो ट्रिक से याद कर लो। अगर आप ट्रिक नहीं बना सकते तो मैं एक ट्रिक का वीडियो लाऊंगा जिसमें कि मैं मिनरल्स को ट्रिक से, मिनरल्स को जनजाति को, ये ट्रिक्स के माध्यम से आपको याद करा दूंगा। आगे देखिए उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाले जिले हैं। तो देखिए फिर से 5 बार रिपीट हो गया, 2015 में फिर पूछ लिए। तो ललितपुर है इसका आंसर, यूरेनियम और यहाँ तांबा। कम से कम 3 का तो याद रखना है स्टार्टिंग के। लाल मिट्टियां पाई जाती हैं एटा और मैनपुरी में। अब देखिए मिट्टियों से क्वेश्चन पूछ रहा है पेपर अभी 10। अब देखिए उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाली आम की प्रजाति है, मतलब ज्यादातर जो यूपी में सबसे ज्यादा। तो कह रहा है सर्वाधिक क्षेत्रफल की जगह प्रमुख कह सकता था कि प्रमुख आम की प्रजाति कौन सी है, तो दशहरी है। 2012, 2013 ऐसे 2008। उत्तर प्रदेश में अग्रणी उत्पाद है, तो उत्तर प्रदेश का अग्रणी उत्पाद कौन सा है? भारत में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है किसका, या उत्तर प्रदेश किसका अग्रणी उत्पादक है? आपको इन चारों ऑप्शन से बताना है। वैसे अग्रणी उत्पादक तो गन्ना का है, गेहूं का है, इन सब का है, लेकिन चारों ऑप्शन में तो जौ का है, तरीका इनका हो गया। चावल का है वेस्ट बंगाल, हटा देंगे। और दाल का जो है यह मध्य प्रदेश। कौन सा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जिला? अब अगला क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है कि भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है। तो यहाँ कोई फसल देखिए ध्यान से पूछ नहीं रहा है, यहाँ ओवरऑल पूछ रहा है कि खाद्यान्न का, कि दलहन का, दाल का, तिलहन का या तेल का, मसालों का। तो मसाला का तो दूर दूर तक नाता नहीं है, तो यहाँ केवल 8। बाकी दलहन मैंने बताया एमपी वाले क्षेत्रों में खूब पाए जाते हैं, तो यह भी नहीं है।
तिलहन भी नहीं है और खाद्यान्न। तो अगर तिलहन खाद्यान्न में से आपको चूज करना हो तो क्या आप तिलहन लगाओगे? नहीं, खाद्यान्न। गाजियाबाद है, फिर आजमगढ़ है, फिर लखनऊ। यह हम बात कर रहे हैं 2011 की। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई कब होती है? अब एकदम देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। और 3 प्रकार की फसलें होती हैं, रबी, खरीफ और जायद। अब देखिए ये जो खरीफ वाली होती है जून से जुलाई के दौरान बुआई की जाती है, फिर और रबी वाली जो होती है और जून से जुलाई में काट ली जाती है, तो शुरू कब होती होगी? तो नवंबर दिसंबर से मार्च अप्रैल तक। अल से तो ये खरीफ वाली जून जुलाई के दौरान। ध्यान रखिएगा कि जो है कि बुआई पूछ रहा है, कटाई नहीं, क्योंकि 2 प्रकार से हो सकते हैं फसलों में, बुआई और कटाई। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पाद में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इन सारी फसलों में से आपको चूज करना है, तो इसमें से आलू, इन्हें जो है तो देखिए मेरठ में याद रखिए कि और आगरा, ये सारी जिले जो हैं अग्रणी हैं, और उत्तर प्रदेश में आगरा जो है आलू उत्पाद में अग्रणी है। जो जनसंख्या है वो केवल भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान है उत्पाद में धान के। मैंने बताया कि गेहूं गन्ना तो होता है, अभी आलू वाला भी पढ़ लिया, आलू भी, लेकिन धान में वेस्ट बंगाल है। अभी जो है इस वाले ऑप्शन हो जाएगा कि चावल या धान, तो वेस्ट बंगाल है। नगरी सर्वाधिक लिंगानुपात इसका आंसर बी है। 106 आयु वर्ग। उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है, तो वाणिज्यिक मतलब कमर्शियल फसल, जिसको हम खाते नहीं बेचते हैं। वाले 5 तो जूट भी खाते नहीं बेचते हैं, कपास खाते नहीं बेचते हैं, तिलहन ये भी तो सारी है। लेकिन हमारे जो यूपी की प्रमुख वाणिज्यिक फसल है वो गन्ना है, ये होगा किसी और का। जूट जो है वेस्ट बंगाल का वाणिज्यिक फसल है, कपास जो है आंकड़ों के हिसाब से लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात का। तो हमारा जो है गन्ना है। सबसे पहले गन्ना अगर आप 1 बीघे में बो रहे हैं तो क्या आपको लगता है उसका गुड़ या चीनी बना के आप रख लेंगे? नहीं, जो यहाँ पर रखेंगे 10 किलो 20 किलो रखेंगे, बाकी तो बेचेंगे ना। तो याद रखिए वो वाणिज्यिक फसल है। संख्या में टॉप 5 कौन? और यह देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, 31 लाख। 8 10 12। गाजियाबाद है। पहले का आपको जो है आंकड़ा याद रखना है, उसके बाद आपको अब देखिए उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? अब देखिए हम अभी तक यहाँ से जो इस पूरे लाइन में पढ़ रहे हैं वो सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक, सबसे बड़ा उत्पादक, यही सब पूछे जा रहा है। तो अब याद कर लीजिए, यही 4-5 चीजें हैं। आप देख रहे हैं घुमा फिरा के धान, गेहूं, आलू, गन्ना, यही सब पूछ रहा है। तो फिर पूछ रहा है सबसे बड़ा उत्पादक। यह क्वेश्चन फिर देखिए कई बार आया है, 8 में, 9 में, 10 में, 12 में। आजमगढ़ यहाँ तो पूछ रहा है देखिए यहाँ से सबसे बड़ा उत्पादक किसका है? आलू का है, हमने देखा यहाँ आलू है। चावल नहीं है, हमने देखा वेस्ट बंगाल है। गन्ना भी है, तम्बाकू तो हमारा नाता ही नहीं दूर दूर तक। तो पहला तीसरा देखिए ना इधर कहीं नाम है ना इधर। उत्तर प्रदेश को भारत का का नाम शक्कर का कटोरा क्यों कहते हैं? तो चलो बताओ भाई। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, एकदम सही है, गन्ना हमारे यहाँ खूब होता है। उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। ऐसा हो सकता है कि सर्वाधिक उत्पादन हो और गन्ना का यहाँ अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान ना हो? सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। गलत है, हमारे यहाँ चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक है ही नहीं। मतलब अब ये बात आप ध्यान दीजिएगा, इस बार थोड़ा अलग सिनेरियो, लेकिन अभी 2023 के पहले तक गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी था, चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र अग्रणी था, क्योंकि उनके गन्ने में जो होता है रस ज्यादा होती है, हमारे में नहीं। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट ऐसा है। यहाँ जो है केवल तो ध्यान रखिएगा। लेकिन इस साल जो 2023 है, उत्तर प्रदेश गन्ना और चीनी में अग्रणी है। तो ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर हम लेकिन ये क्वेश्चन 2017 का था, तो उसके सिनेरियो से पढ़िए। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, तो यह बात गलत है। और यह बात अभी भी सही है कि चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र में ज्यादा है। चौथा पढ़िए, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। सही है बात। तो आंसर हमारा 1 2 4। उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषक राज्य है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और न्यूनतम ग्रामीण अब देखिए उसके कुल मुख्य कर्मियों में 66% कृषि कार्य करते हैं। एकदम सही है। वर्तमान में यह आंकड़ा 2004 का है,
वर्तमान में 59.4% जो लोग हैं कृषि कार्यों में संलग्न हैं। तो ये आंकड़ा याद रखिएगा। इनमें से 30% जो है कृषक लेबर है और जो 29% लोग हैं यह फार्मर है। मतलब खुद का 29% के पास खेत है, लेकिन 30% ऐसे हैं जो दूसरे के खेत में मजदूरी करते हैं। जो है जाग जाना चाहिए। तो ये बातें दोनों उस टाइम के लिए सही था। उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम होती है? तो देखिए, चना, मसूर, अरहर, मूंग जो होता है इसकी अवधि सबसे कम है। उत्तर प्रदेश का सबसे कम सच प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है? तो मात्र 15%। उसके लिए से सटी है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? फिर उत्पादक वाला क्वेश्चन। अब 18 वाला 23 क्वेश्चन साथ में देखिए, करके बस सेम क्वेश्चन है। मतलब काम गन्ना, धान, आलू, मक्का। अब ये क्वेश्चन 9 में और 2008 में पूछा गया था। 8 में, 9 में, और क्वेश्चन 2017 में। क्वेश्चन सेम है। आप कहीं ना कहीं देखिए ऑप्शन भी सेम ही सेट किया गया है, बस तम्बाकू की जगह मक्का रख दिया गया है। तो क्वेश्चन 2023 में भी पूछ सकते हैं। ध्यान देखिए, गन्ना, धान तो नहीं है, आलू। तो पहला और तीसरा ये ऑप्शन हमारा है सही। ये आंकड़े देखिए, यहाँ से अगर आप मिलाएंगे, भारत में चावल कृषि क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश की कोटी है। तो दूसरा है, पहली कोटी पे कौन है? वेस्ट बंगाल। दूसरे पे यूपी। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नगदी फसल, वाणिज्यिक फसल एक ही बात है, गन्ना। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति में कृषि विकास दर निर्धारित की गई है 4%। तो जो कृषि की विकास दर है वो 4% निर्धारित की गई है। कौशाम्बी निम्न फसल समूहों में किसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणित है? अग्रित है या अग्रणी है या पहले स्थान पे है? तो फिर से वही वाला क्वेश्चन है, गेहूं, गन्ना, आलू। आप देख सकते हैं यही वाला क्वेश्चन है। अगर इसको हटा के यहाँ से पूछा चार तो आप कम से कम बता। उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद शहरी आम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो लखनऊ। और यह जो है कि प्रमुख आम की प्रजाति है। तो यहाँ भी टॉप पे गाजियाबाद है, बॉटम पे श्रावस्ती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, मक्का नहीं है, धान नहीं है, गेहूं। गन्ना नहीं है, गेहूं। प्रमुख फसल गेहूं है। ये वाणिज्यिक फसल है हमारी, वाणिज्यिक प्रमुख फसल। उत्तर प्रदेश में संतरे की पैदावार वाला प्रमुख जिला कौन सा है? तो सहारनपुर। तो सहारनपुर आपको पता है कि यह उत्तरी जिला है, उत्तरी उत्तर प्रदेश का। नगरीकरण जनसंख्या भारत में मेंथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत का है? तो 85%। यहाँ नगरीकरण मात्र 3% है। तो हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है? तो जो बचे वो तो शहरी ही होंगे। तो कह रहा है कि यूपी में कृषि उत्पादन बढ़ाने का जो प्रमुख कारण क्या है? तो उन्नत किस्म की बीजों का बढ़ता प्रयोग, जो हाइब्रिड सीड्स है उसका, हाई यील्ड वैरायटी की सीड यूज हो रहा है। तरीके से आपको यूट्यूब। उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है? तो 160%। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। फसल गहनता हम लोग पहली बार पढ़ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई है बीघा। हमें पता है कि निकाली फलाने के पास कितना बीघा जमीन है। कनाल नहीं कहते, मारला नहीं कहते, धूर नहीं कहते। यूट्यूब चैनल पर पहले ही उत्तर प्रदेश स्पेस, लेकिन धूर जो है इसी का है। तो इसका ऑर्डर जो होता है सबसे पहले, तो देखिए वहां से आप जाके देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है? हेक्टेयर। चलिए देखिए वो जो यूपी में नापे जाते हैं तो हेक्टेयर होता है। फिर उसके नीचे क्या होता है? हेक्टेयर के अंदर बीघा आता है। 2000 बीघा के अंदर बिस्वा आता है। शहरी आबादी में वृद्धि दर बिस्वा के नीचे धूर आता है। की रही थी 7.96%। आप इसको उत्तर प्रदेश में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो प्रतापगढ़। जो यूपी का 70% आंवला यहीं से उत्पाद होता है। आबादी की जनसंख्या वृद्धि दर रही थी ग्रामीण। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है। किसमें? आलू में है, मक्के में नहीं है, और गेहूं में है, और प्रवास भी। तो देखिए 3 और 4 सही है। भारत में राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? अब सोचिए कि ये क्वेश्चन हम लोग कम से कम 10 बार पढ़ रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये बात तो एकदम सेट हो गई है कि यूपी जो है किसका सबसे बड़ा
उत्पादक है। दशकीय वृद्धि दर के बारे तो में देख लेते हैं। हमने देखा गेहूं का है, आलू का है, गन्ना का, और यही क्वेश्चन देखिए ऑप्शन भी 10 बार यही रिपीट हो रहे हैं, यही ऑप्शन भी नहीं बदल रहे हैं। तो गेहूं, आलू, गन्ना, तो फूल जो है सबसे बड़ा उत्पादक नहीं, बाकी राष्ट्र सब में है। और गेहूं जो है हमारी प्रमुख फसल है और गन्ना जो है प्रमुख वाणिज्यिक फसल है। पुरुष की रहे थे। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? फिर देखिए सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2007 में पहले पूछा गया, फिर 10 में पूछा गया, फिर कहें कि 11 में फिर पूछ लेते हैं, तो पूछ लिए। और ऑप्शन फिर देखिए सेम है, चावल सेट कर दिए, बाकी आलू, गन्ना, गेहूं। तरीका भी तो नहीं है पूछने का, क्योंकि इसी 3 में तो अग्रणी है। तो महिलाएं ज्यादा। उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है? तो जो सीमांत कृषक होते हैं वो कृषक जिनकी भूमि 1 हेक्टेयर से यूपी का लिंगानुपात कम हो। 800। तो मैंने बताया कि यूपी में सबसे बड़ा नापने का जो पैमाना हेक्टेयर होता है, फिर बीघा, विश्वा, धूर। तो जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि हो, एकड़ हमारे यहाँ चलता नहीं। यहीं सेम आंकड़े दिए थे। बोला गया कि 2001 उत्तर प्रदेश में किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है? तो चने का। तो चना जो है दलहन फसल है, मतलब दाल की फसल। तो चने की दाल, मटर की दाल, अरहर की दाल, मूंग की दाल, लेकिन हमारे यहाँ चना जो है अग्रणी है। 14 नंबर बढ़ा है, 14 अंक। भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितना है? तो हमारा ये 33% है, मतलब पूरे भारत का 1/3 यूपी में ही गेहूं उत्पादन होता है, तो इसीलिए तो हम प्रथम है। 10 की वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में, जो दक्षिणी उत्तर प्रदेश है उस क्षेत्र में सोयाबीन। और सोयाबीन में कौन सा अग्रणी है? तो आप बताइए, अगर उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में सोयाबीन मुख्यतः उगाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश जो भारत का कौन सा राज्य होगा जो सोयाबीन में अग्रणी होगा? तो वो दक्षिणी उत्तर प्रदेश से कौन सा जिला लगता है? मध्य प्रदेश। तो देखिए, तो मध्य प्रदेश जो है सोयाबीन में अग्रणी है। ये दशक दिया है, ये भारत की जो है 10 की निम्नलिखित में से किस जिले में मार मृदा, या इसको माड़ भी कहते हैं, माड़ मृदा पाई जाती है? तो झांसी में। वार्षिक। और झांसी जो है यह भी जो है 10 की बुंदेलखंड वाले जिले हैं, दक्षिणी झांसी, ललितपुर। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो नरोरा से है। यहाँ से भी क्वेश्चन। और नरोरा में क्या है? न्यूक्लियर पावर प्लांट, एकमात्र उत्तर प्रदेश का। तो ये भारत वाले आंकड़े थे। निम्नलिखित में से कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, उत्तर प्रदेश इधर गंगा नदी कौन से जिले से बहती है? और इसके हम लोगों ने अभी हम अपने चैनल पर 1-2 वीडियो जस्ट पहले ही यही वाला क्वेश्चन हम लोग देखे थे कि कौन से जिले से कौन सी नदी बहती है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जाके आप देख लीजिए, वहाँ आपका ये सारा जो डाउट है क्लियर हो जाएगा, कौन सी जगह से कौन सी नदी बहती है। क्वेश्चन पूछा गया था। तो गंगा नदी वाराणसी से बहती है, गंगा का घाट है, ये तो सबको पता है। 71 में गोमती नदी सुल्तानपुर, सही है। कोसी जो है गोरखपुर से नहीं बहती। कोसी नदी जो है यह बिहार में बहती है। और सरयू नदी अयोध्या की प्रमुख नदी है। 949। और अभी जो भारत का लिंग, अब देखिए, ये भारत का लिंग उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो नलकूप है। 43 है। नलकूप है लगभग 79%। 6 रेशियो था, वो काफी बेटर था आज के अपेक्षा। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर शारदा नहर है, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था। आजादी के पहले की नहर है, ये बात याद रखिए। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा सर्वाधिक जो है बाढ़ प्रभावित आजादी के क्षेत्र है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश से देखिए 24%। फिर तो ये दोस्तों, अगर आपको नहरों वाली वीडियो, सबसे ऊंचा नहर, बांध, डैम ये देखना हो तो इसी वीडियो में हमने कवर किया है। ये जो गंगा कौन सी नदी, रिवर, तो इस वीडियो को जाकर आप देख सकते हैं। 61 या लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी देख सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर वही याद रखिए जो है वीडियो डाले जाते हैं 2011 जो कि उत्तर प्रदेश के यूपीपीसीएस में या अन्य एग्जाम में क्वेश्चन आए। देख लेते हैं। तो देखिए यूपी के लिए ये बातें एकदम सही। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से किनके उद्गम स्थल हिमालय से नहीं है? बाद 19 तो देखिए, चीज
फिर 25 61 गोमती, रामगंगा, बेतवा, शारदा। तो ध्यान दीजिए, रामगंगा और शारदा नदी कहाँ से? नेपाल से निकलती है, नेपाल के क्षेत्रों से या उत्तरी उत्तर प्रदेश से। लेकिन बेतवा और जो गोमती है से यह 2000 यूपी से ही उद्गमित होती है। और बेतवा आपको पता है यमुना की सहायक नदी है। आंसर 1 and 3। होते हैं अपना न्यूनतम सर्वाधिक। फिर अब आगे देखिए, अर्जुन बाद नहर। गाजियाबाद सबसे ज्यादा शहरीकरण। तो अर्जुन बाद नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो पूछ रहा है, तो हमीरपुर है। तो पहली बात तो याद रखिए कि अर्जुन बाद नहर उत्तर प्रदेश में है, इससे लाभान्वित कौन होता है? हमीरपुर। ऐसे ही रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है, तो बेतवा नदी पर है। तो अब रानी लक्ष्मीबाई बांध हो कहाँ सकता है? तो आपको पता है झांसी में होगा। यही और झांसी की प्रमुख नदी तो आपको पता चल गया बेतवा है। ऐसे लिंक करके आप समझिए। तो यहाँ क्या है? निम्नलिखित में से कौन से जनपद मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं? अब ये मध्य गंगा नहर पूछ रहा है। तो नहरों से क्वेश्चन अगर आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों इसी वाले वीडियो में नहरों का भी क्वेश्चन है, तो वो वीडियो आप देखेंगे तो कंप्लीट कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन के आप मालिक हो जाएंगे। और यहाँ से कम से कम आपके 8 से 10 क्वेश्चन आएंगे। तो मान लीजिए कि 15 से 20 क्वेश्चन, आपकी मर्जी है। अब आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर जाइए, आप सर्च करिए देवरिया, वहाँ से देखिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आने वाले वीडियो को आप लगातार देखिए। तो सर्वाधिक घनत्व। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, घनत्व मध्य गंगा नहर से लाभान्वित हुए हैं तो कौन कौन से जिले? तो देखिए आगरा नहीं है, बाकी मथुरा और अलीगढ़ और हाथरस। अब यहाँ आपको दिमाग ये लगाना था तो बड़े हैं कि देखिए जो मध्य गंगा नहर है, खारी है। यह नहर कहाँ कहाँ से बहती है? तो वही वाले जिले होंगे। तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया है। तो आगरा से नहीं बहती क्योंकि आगरा यमुना नदी के आस पास वाला जिला है। तो जब यहाँ से यमुना नदी जा ही रही है तो नहर का कनेक्टिविटी वहाँ क्यों रखेंगे भाई? क्षेत्रफल ज्यादा। नहर किस लिए? सिंचाई के लिए बनाया जाता है उस क्षेत्रों में जहाँ सही। नदियाँ नहीं है। गाजी तो जब आगरा में पहले ही नदी है यमुना, 1900 तो वहाँ क्यों ले जाएंगे? तो आंसर हमारा 3, 2, 3, 4। लखनऊ। फिर उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो यह इटावा है। और कानपुर। उत्तर प्रदेश का परीक्षा बांध, इसको परीक्षा कहीं कहीं पारीक्षा भी कहते हैं, परीक्षा बांध अवस्थित है तो बेतवा नदी पे, और यह भी बुंदेलखंड क्षेत्र में है। हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो फिर वही वाला आ गया, कौन सा जिला और जो है कौन सी नदी के पास से गुजरती है? तो फिर वो वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। 4 से 5 क्वेश्चन आ गए, तो अब तो जाके आप देख लीजिए। बिठूर जो है कानपुर में है और कानपुर गंगा नदी पास से प्रभावित होती है, तो यह बात तो सही है। गोरखपुर से राप्ती नदी बहती है, जौनपुर से सही नदी नहीं बहती, तो यह बात गलत हो गया। ये आंसर सी सही है। ये तो दोस्तों हमारा वीडियो अभी के लिए यहीं पर समाप्त होता है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कुल 150 जो है 150 शासित प्रदेश लगभग 150 प्रश्नों को हम लोगों ने यहाँ देखा। आगे के प्रश्नों को मैं आपको दिखा दूं। इन सारे प्रश्नों को मैं पार्ट बी में कवर करूंगा। राज्य और इन सब वीडियो को आप देखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। के दृष्टि